मिस्टर ब्लडी एफएम की आज की कहानी वयस्कों के लिए है। बच्चे इससे दूर रहें। नमस्कार, मैं मिस्टर ब्लडी आपके साथ। मिस्टर ब्लडी एफएम की एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और इस सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़कर ग्राम बांग्ला की रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतों की कहानियां सुनने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक खौफनाक भूतिया कहानी लेकर आया हूं। आज मिस्टर ब्लडी एफएम पर आप सुनेंगे सुरजीत घोष की जंगल में भटकती खूनी दुल्हन। मगर आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से कहना है कि मिस्टर ब्लडी एफएम के जो नियमित श्रोता हैं वे आज की कहानी के वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को हाइप दें। आप में से जो नए हैं यानी पहली बार मेरे चैनल पर कहानी सुन रहे हैं वे तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं शाउट आउट सेगमेंट में। मिस्टर ब्लडी एफएम की पिछली कहानी निशाचर डार्कनेस गॉड जरूर सुने। और अभी इस वक्त आप मेरी कहानी कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। मुझे जानकर अच्छा लगता है कि आप लोग कहां कहां से मुझे सुनते हैं। और अब सिर्फ सुनना ही नहीं, आप खुद मिस्टर ब्लडी एफएम पर आकर अपनी आवाज में सच्ची डरावनी घटनाएं सुना सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई सच्ची डरावनी घटना घटी है तो उसे अपनी आवाज में सुनाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9748437788 पर मुझे मैसेज करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जंगल में भटकती खूनी दुल्हन। क्या हुआ बहू जी, आप यहाँ इस तरह अकेली क्यों खड़ी हैं? क्या आप रो रही हैं? नहीं नहीं, रोइए मत। आपकी आंखों के आंसू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मुझे बहुत बेचैन कर देते हैं। एक विशाल राजमहल जैसी इमारत की दूसरी मंजिल के चांदनी से भरे बरामदे में मृण्मय अकेला खड़ा था। आसमान के सीने पर गोल चांदी की थाली जैसे चमकते पूर्णिमा के चांद से चावल धुले सफेद पानी जैसी स्निग्ध ज्योत्सना की रोशनी उतरकर नीचे आ रही थी, जो पूरी सृष्टि में फैल चुकी थी। ठंडी शीतल दक्षिणी हवा के झोंकों से रेशमी महीन पर्दे बार बार फर फर की आवाज करते हुए उड़ रहे थे। तभी अचानक चंद्रनाथ खामोशी से आकर मृण्मयी के पास खड़ा हो गया। अपनी मर्दाना बाहों में मृण्मयी को समेटते हुए उसने बड़े कोमल हाथों से उसके आंसू पोंछ दिए। मृण्मयी ने धीरे से अपना चेहरा चंद्रनाथ के कुर्ते के खुले बटन वाले सीने में छिपा लिया। तुम तो जानती ही हो बहू जी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कितनी तकलीफ होती है, क्या तुम नहीं समझती? नहीं नहीं, देखो अब मैं नहीं रो रही। असल में क्या है ना, इन 3 महीनों ने मेरी जिंदगी को नर्क के अंधेरे में डुबो दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस शापित अंधेरे से मैं कभी बाहर निकल पाऊंगी। तुम पर मेरा जो एहसान है उसका कोई अंत नहीं। मैं उम्र भर तुम्हारा ये कर्ज नहीं भूलूंगी। अरे बहू जी, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। चलो हम कमरे में चलते हैं। हाँ चलो, लेकिन चंद्रनाथ, तुमने एक बात गलत कही है। मैं अब तुम्हारी बहू जी नहीं रही, तुम्हारी ब्याहता पत्नी हो। इसलिए मेहरबानी करके अब उस संबोधन को छोड़ दो। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। दरअसल इतने दिनों की आदत है ना, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। आंसू पोंछकर मृण्मयी ने एक हल्की मुस्कान दी और चंद्रनाथ के साथ दूसरी मंजिल के सजे धजे कमरे में प्रवेश किया। उस कमरे को आज चंद्रनाथ ने खुद जिम्मेदारी लेकर सुगंधित फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया था। जंगल महल के पौद्दार खानदान की बहू बनकर आज से ठीक 3 महीने पहले मृण्मयी ने इस घर में पहला कदम रखा था। जंगल महल के पौद्दार परिवार के बड़े बेटे श्री नरहरि पौद्दार के साथ शादी के बंधन में बंधकर वो अपने छोटे से गांव को बहुत पीछे छोड़कर यहाँ आई थी। लेकिन शादी के बाद मृण्मयी को समझ आया कि उसकी किस्मत उसे किस जगह ले आई है। नरहरि पौद्दार दिखने में तो इंसान जैसा था, मगर असल में वो नर्क का पिशाच था। पहली रात से ही मृण्मयी पर बेइंतहा जुल्म और असहनीय दर्द का सिलसिला शुरू हो गया। उसके मात्र 3 महीने के वैवाहिक जीवन को उसके पति ने पूरी तरह से नर्क बना दिया था। वैसे नरहरि सिर्फ नाम का पति था। पति की कोई भी जिम्मेदारी या कर्तव्य उसने कभी पूरा नहीं किया, एक दिन के लिए भी नहीं। हर रोज देर रात तक दोस्तों के साथ नाच गाने की महफिल में बाईजी का नाच देखना और नशे में धुत होकर घर लौटकर मृण्मयी पर बेहिसाब अत्याचार करना ही उस दरिंदे का काम था। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ही शंकर मछली की खाल से बने 7 भारी चाबुकों ने मृण्मयी के फूलों जैसे कोमल और गोरे बदन पर अनगिनत गहरे घाव और निशान हमेशा के लिए उकेर दिए थे। आखिरी समय में अत्याचार की हद इतनी बढ़ गई थी कि मृण्मयी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अब अपनी जान दे देगी। मृण्मयी ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और वो अनाथ थी। अब तक वो अपने दूर के चाचा चाची के यहाँ बोझ बनकर रह रही थी। मायके का सारा नाता तोड़कर वो जंगल महल बहू बनकर आई थी,
जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। ठीक तभी उसके साथ खड़ा हुआ पौद्दार खानदान का छोटा बेटा चंद्रनाथ। चंद्रनाथ और नरहरि सौतेले भाई थे, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। नरहरि पौद्दार जितना क्रूर और हिंसक था, चंद्रनाथ उतना ही नर्म और सज्जन स्वभाव का था। अपनी बहूजी पर दिन ब दिन होने वाले जुल्मों को देखकर, नियमित रूप से होने वाले अत्याचारों को सहन न कर पाने के कारण वो बार बार विरोध कर उठती है। अलग अलग समय पर वो विभिन्न तरीकों से अपनी भाभी के साथ खड़ी होती है। मृण्मयी को लेकर चंद्रनाथ के सीने में अनजाने में ही एक अजीब सी कमजोरी का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अंतिम चरण में मृण्मयी पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार की मात्रा नरहरि ने इतनी बढ़ा दी थी कि बाहरी परायों के सामने अपनी पत्नी को सौंपने की कोशिश करने में भी उसे रत्ती भर हिचक नहीं होती। लेकिन मृण्मयी जानती थी कि अपना सम्मान कैसे बनाए रखना है। मृण्मयी के साथ नरहरि पोद्दार का वैवाहिक संबंध केवल 3 महीने का था, लेकिन ये 3 महीने मृण्मयी के लिए 30 साल से कम नहीं थे। इतनी पीड़ा, इतना अत्याचार सह न पाने के कारण अंत में उसने फैसला किया कि या तो वो खुद मरेगी या फिर उस शैतान को मार डालेगी। देर रात नशे में चूर होकर छत पर चढ़ने के बाद नरहरि मृण्मयी और अपने सौतेले भाई को एक साथ देखकर अभद्र भाषा में गाली देते हुए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन संतुलन खो देने के कारण वो 3 मंजिला ऊंची छत से सीधे जमीन पर जा गिरा। लोहे की एक बहुत बड़ी और नुकीली छड़ नरहरि पोद्दार के शरीर के आर पार हो गई थी। उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद अंतिम संस्कार करके विधवा भाभी की मांग को फिर से लाल सिंदूर से रंग दिया पोद्दार परिवार के छोटे बेटे चंद्रनाथ ने। चंद्रनाथ, क्या हुआ भाभी? मेरा मतलब है मृण्मयी, तुम इतना क्या सोच रही हो? मृण्मयी, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर कितनी खुशी हुई ये मैं तुम्हें समझा नहीं सकती चंद्रनाथ। आज तक किसी ने मुझे इतने प्यार से नहीं पुकारा। मैं सचमुच बड़ी अभागन हूं, जानते हो। इसीलिए तो बचपन में माता पिता को खोने के बाद दूर के एक चाचा चाची की लात घूंसे खाकर बड़ी हुई हूं। सोचा था शादी के बाद पति के साथ सुख शांति से संसार बसाऊंगी, पर ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्रूर मजाक किया ये मैं कभी नहीं जानती थी। चंद्रनाथ, आह मृण्मयी, तुम फिर से वही पुरानी बातें सोच रही हो। पुरानी यादों को सोचकर क्या लाभ? वे यादें केवल दुख ही देंगी। नहीं, अब मैं वो सब नहीं सोचूंगी। उस शैतान के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बेकार में कड़वी नहीं करूंगी। अब मैं जीऊंगी, जीने की तरह जीऊंगी, तुम्हारा हाथ थाम कर जीऊंगी। उफ, शुक्र है कि तुम थे चंद्रनाथ, वरना अब तक शायद मैं खुद को खत्म कर चुकी होती। देखो मृण्मयी, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। उस भाग्य की लिखावट को मिटाने की शक्ति हम में से किसी के पास नहीं है। तुम्हारे भाग्य में था कि तुम्हारी पहली शादी ऐसी होगी, इसलिए ऐसा हुआ। उन बातों को याद करके अब दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। तुम मेरा विश्वास करो मृण्मयी, मैं जानता था कि मेरे भाई का चरित्र अच्छा नहीं है। वो अक्सर शादी से पहले रातें घर के बाहर औरतों के साथ बिताता था, पर शादी के बाद वो तुम्हारे साथ ऐसा पाशविक अत्याचार करेगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अगर मुझे पता होता तो मैं इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करता। एक मासूम और बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी भी पुरुष को नहीं है। ठीक है चंद्रनाथ, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। मृण्मयी, क्या मैं आज भी अकेला सोऊंगा? आज की रात तो हम दोनों की है। हाँ, सिर्फ हम दोनों की। मैंने आज तुम्हें अपनी अर्धांगिनी का सम्मान दिया है। मैं मरते दम तक अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस सम्मान की मर्यादा बनाए रखूंगा। चुप, एकदम चुप, इस तरह मौत की बात मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये विशाल महल जैसा घर मुझे अकेला निगल जाएगा। मृण्मयी ने चंद्रनाथ के होठों पर अपनी उंगली रखकर बड़ी चिंता से ये बातें कहीं। सजे हुए विशाल कमरे में जल रहे झाड़ फानूस और मोमबत्तियों की रोशनी में चंद्रनाथ को मृण्मयी की कमल की पंखुड़ियों जैसी बड़ी बड़ी आंखों में अपने लिए अगाध और अनंत प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। कमरे की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। बाहर से आती ठंडी हवा ने उन दोनों के शरीरों में एक अजीब सी सेहरन पैदा कर दी। चंद्रनाथ का पौरुष से भरा बलिष्ठ शरीर मृण्मयी की कोमल देह को नागपाश की तरह अपनी बाहों में समेटने लगा। हवा के साथ मृण्मयी के बालों की खुशबू चंद्रनाथ के रोम रोम में बसने लगी। चंद्रनाथ ने अपनी कुर्ती के बटन एक एक कर खोल दिए और उसका चौड़ा सीना पूरी तरह अनावृत हो गया। उसने मृण्मयी को और करीब खींच लिया, जैसे वो उस एकांत में कोई परम सुख ढूंढ रहा हो। मृण्मयी की आंखों के कोनों से आंसू की कुछ बूंदें छलक आईं। हाय, जीवन में पहली बार उस अभागन को किसी पुरुष का सानिध्य मिला था। जब तक इस घर का बड़ा बेटा वो शैतान जिंदा था, उसने
एक बार भी मृण्मयी की ओर मुड़कर नहीं देखा था। वो तो बस घर के एक कोने में किसी अछूत वस्तु की तरह पड़ी रहती थी। पल भर के लिए मृण्मयी के मन में सवाल उठा, क्या मैं जो कर रही हूं वो कोई पाप तो नहीं? क्या ये कोई अन्याय है? तभी उसकी अंतरात्मा ने जवाब दिया, नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। उसका चंद्रनाथ को अपना लेना ही उचित था। अगर आज ये पुरुष ना होता तो उसकी जिंदगी कब की थम गई होती। शायद वो उस दरिंदे के जुल्म सहते सहते मौत को गले लगा चुकी होती। नहीं, अब वो और कुछ नहीं सोचेगी। अब उसे इस पुरुष को खुशी देनी है। मृण्मयी के बदन से वस्त्र धीरे धीरे ढीले होने लगे। चंद्रनाथ के भीगे होंठ उसके गले और सीने से होते हुए नीचे की ओर उतरने लगे। बिस्तर पर एक बेजान जिस्म की तरह लेटी मृण्मयी ने अपने होठों को भींच लिया। चादरें सिलवटों से भर गईं और उसके नाखून तकिए को जकड़ने लगे। चंद्रनाथ ने मृण्मयी की हथेलियों को इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उसमें हिलने तक की शक्ति नहीं बची थी। आज वे पति पत्नी थे, उनके मिलन की वो महान रात। मृण्मयी की कीमती साड़ी फर्श पर जा गिरी और वे दोनों आदिम प्रेम के खेल में खो गए। अपनी बाहों में समेटकर मृण्मयी ने चंद्रनाथ को परम तृप्ति का सुख दिया। अंततः थककर वे दोनों एक दूसरे के पास लेट गए। मृण्मयी ने चंद्रनाथ के दाहिने हाथ पर अपना सिर टिकाया। पसीने से भीगे दो शरीर बिस्तर पर साथ लेटे थे। चंद्रनाथ ने मृण्मयी के चेहरे पर आए बिखरे बालों को हटाकर प्यार से एक चुंबन अंकित किया। मृण्मयी ने लाड़ भरी दबी आवाज में कहा, जंगल महल की बहू बनकर आने के बाद इन 3 महीनों में मैंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि वो इस नए जीवन को सुखमय बनाए। और कोई। मृण्मयी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो अचानक घबराकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। मृण्मयी, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों उठ बैठी? चंद्रनाथ, क्या वहां बालकनी में पर्दे के पीछे कोई था? एक मासूम बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का हक किसी भी मर्द को नहीं है। ठीक है चंद्रनाथ, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। क्या मैं अकेला सोऊंगा मृण्मयी? आज तो हम दोनों की रात है। हाँ, सिर्फ हम दोनों की ये रात। आज मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी का सम्मान दिया है। मैं उम्र भर अपनी जान देकर भी इस सम्मान की मर्यादा बनाए रखूंगा। चुप, एकदम चुप। इस तरह मौत की बात मत करो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये महल जैसा विशाल घर मुझे अकेला निगल जाएगा। चंद्रनाथ के होठों पर अपनी उंगली दबाकर मृण्मयी ने बड़ी चिंता के साथ ये बातें कहीं। उस सजे हुए बड़े कमरे में जल रहे झाड़ फानूस और मोमबत्तियों की रोशनी में चंद्रनाथ को मृण्मयी की कमल की पंखुड़ियों जैसी बड़ी आंखों में अपने लिए बेपनाह और अंतहीन प्यार साफ नजर आ रहा था। कमरे की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। बाहर से आती ठंडी हवा ने उन दोनों के जिस्म में एक अलग ही सेहरन पैदा कर दी। चंद्रनाथ का मर्दाना बलिष्ठ शरीर मृण्मयी के कोमल बदन को नागपाश की तरह अपनी बाहों में समेटने लगा। मृण्मयी के बालों की खुशबू ठंडी हवा के साथ चंद्रनाथ के रोम रोम में समाने लगी। चंद्रनाथ ने अपनी कुर्ती के बटन एक एक कर खोल दिए। धीरे धीरे उसका चौड़ा सीना पूरी तरह खुल गया। उसने मृण्मयी को और करीब खींच लिया, जैसे वो उस तन्हाई में कोई परम सुख ढूंढ रहा हो। मृण्मयी की आंखों के कोनों से आंसू की कुछ बूंदें छलक आईं। हाय, जिंदगी में पहली बार उस अभागिन को किसी पुरुष का साथ मिला था। जब तक इस घर का बड़ा बेटा वो शैतान जिंदा था, उसने एक बार भी मृण्मयी की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। वो तो बस घर के एक कोने में किसी अछूत वस्तु की तरह पड़ी रहती थी। एक पल के लिए मृण्मयी के मन में सवाल उठा, क्या मैं जो कर रही हूं उसमें कोई पाप तो नहीं? क्या ये कोई गलत काम है? तभी उसकी रूह ने जवाब दिया, नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है और ना ही वो कोई अपराध कर रही है। इस काम में रत्ती भर भी बुराई नहीं है। उसका चंद्रनाथ को अपना लेना ही सही था। अगर आज ये पुरुष ना होता तो उसकी जिंदगी कब की रुक गई होती। शायद वो उस दरिंदे के असह्य जुल्म सहते सहते अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। नहीं, अब मृण्मयी और कुछ नहीं सोचेगी। अब उसे इस पुरुष को खुशी देनी है। मृण्मयी के बदन से कपड़े धीरे धीरे ढीले होने लगे। चंद्रनाथ के भीगे होंठ उसके गले और सीने से होते हुए नीचे की ओर उतरने लगे। बिस्तर पर एक बेजान जिस्म की तरह लेटी मृण्मयी ने अपने होठों को भींच लिया। चादरें सलवटों से भर गईं और उसके नाखून तकिए को जकड़ने लगे। चंद्रनाथ ने मृण्मयी की हथेलियों को इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उसमें हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। आज वे पति पत्नी थे, उनके मिलन की वो महान रात। मृण्मयी की कीमती साड़ी नीचे फर्श पर जा गिरी। वे दोनों एक आदिम खेल में खो गए। मृण्मयी ने अपनी बाहों में समेटकर चंद्रनाथ को परम तृप्ति का सुख दिया। आखिरकार थक कर वे दोनों एक दूसरे के बगल में लेट गए।
मृण्मयी ने चंद्रनाथ के दाहिने हाथ पर अपना सिर टिकाया। पसीने से भीगे दो शरीर बिस्तर पर साथ लेटे थे। चंद्रनाथ ने मृण्मयी के चेहरे पर आए बिखरे बालों को हटाकर प्यार से एक बोसा दिया। मृण्मयी ने लाड भरी दबी आवाज में कहा, जंगल महल की बहू बनकर आने के बाद इन 3 महीनों में मैंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। खुदा से बस यही दुआ है कि वो इस नई जिंदगी को खुशहाल बनाए। और कोई मृण्मयी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो अचानक घबराकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। मृण्मयी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों उठ बैठी? चंद्रनाथ, क्या वहां बालकनी में पर्दे के पीछे कोई था? किस जगह कौन था? अरे, उस बालकनी के पर्दे की ओट में कौन? जैसे कोई छुपकर हम पर नजर रख रहा था। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो मृण्मयी? दूसरी मंजिल की बालकनी में भला कौन आएगा? पक्का तुम्हें कोई वहम हुआ है। नहीं, मैंने बिल्कुल साफ देखा है। कोई पर्दे के पीछे खड़ा होकर हम दोनों पर नजर रख रहा था। धत, तुम भी ना। इन बातों को छोड़ो मृण्मयी, चलो एक बार फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। खुदा के लिए थोड़ा चुप हो जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा है। मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं समझा सकती। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। जब तक मैं तुम्हें दिखा नहीं देता कि वहां वाकई कोई नहीं है, तब तक तुम शांत नहीं होगी। तुम बिस्तर पर ही बैठी रहो, मैं जाकर पर्दा हटाकर तुम्हें तसल्ली करा देता हूं। ये कहकर चंद्रनाथ ने जैसे तैसे अपनी धोती कमर में लपेटी और बिस्तर से उतरकर धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ा। पूर्णिमा की चांदनी से जगमगाती बालकनी के उस बड़े रेशमी पर्दे को उसने एक झटके में खींचकर हटा दिया। वहां के खालीपन को देखकर मृण्मयी के मन को काफी शांति मिली। चंद्रनाथ बिस्तर पर लौटा और मृण्मयी को बाहों में भरकर लेट गया, मगर उसने एक बात मृण्मयी से छिपा ली। जैसे ही वो बालकनी में पहुंचा था, भले वहां उसे कोई दिखा नहीं, लेकिन एक अजीब सी जलने की गंध उसके नथनों से टकराई थी। किसी भी औरत के लिए शौहर का प्यार सबसे बड़ी दौलत है, और मृण्मयी जैसी अभागन के लिए तो ये जन्नत के सुख से कम नहीं था। उसने ज्यादा फिक्र नहीं की और बहुत रातों के बाद चैन की नींद सो गई। मगर काश उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा होता। दूसरी मंजिल की उस बालकनी में चांदनी की रोशनी में एक काली डरावनी परछाई खड़ी थी। वो पर्दे की ओट में खड़ी थी और हवा के झोंकों से जब पर्दा हटता तो उसका विभत्स स्वरूप झलक उठता। उस साई की आंखें पन्ने की तरह इतनी चमकीली और हरी थीं कि उन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। ऐसी आंखें किसी हाड़ मांस के इंसान की नहीं हो सकती, ये बात कोई छोटा बच्चा भी बता देता। अगले दिन गोधूली की मध्यम रोशनी में मृण्मयी छत पर खड़ी गुमसुम होकर गुनगुना रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे बिल्कुल सटकर खड़ा है। बर्फ जैसी ठंडी सांसें मृण्मयी की गर्दन पर महसूस होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो हैरान रह गई। ये क्या? मुझे तो लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर कहीं कोई नहीं है। कल रात से पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर नजर रख रही है। मेरी हर हरकत, मेरा हर काम कोई बारीकी से देख रहा है, पर सामने नहीं आता। क्या ये मेरा वहम है या कुछ और? गोधूली की रोशनी कम हो रही थी और पूरी कायनात को गहरा काला अंधेरा अपनी चपेट में ले रहा था। मृण्मयी ने आसमान की ओर देखा तो पाया कि ईशान कोण में काले बादल जमा हो रहे हैं। शायद रात को भारी बारिश और तूफान आएगा। वो जैसे ही छत से कमरे की ओर बढ़ने लगी, तभी चमड़ा जलने जैसी एक भयानक सड़ांध ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो बदबू इतनी विभत्स थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, जैसे साक्षात नर्क की गहराइयों से उठी कोई जहरीली गंध हो। मृण्मयी ने आंचल अपनी नाक पर दबाया और किसी तरह वहां से भाग निकली। मृण्मयी लगभग उल्टी करने ही वाली थी, लेकिन तभी काम वाली मानू दीदी के आ जाने से उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला। बहू रानी, आप कब से छत पर आई हुई हैं? नीचे नहीं उतरी तो मैं आपको बुलाने चली आई। चलिए, शाम ढल रही है और अब छत पर काम नहीं है, नीचे चलिए। हाँ मानू दीदी, चलो। अच्छा, क्या तुम्हारे दादा बाबू वापस आ गए? दादा बाबू? नहीं तो, वे तो अभी नहीं आए। वैसे लगता है आज उन्हें देर हो जाएगी। ऐसा क्यों? अरे, दादा बाबू जाते समय मोहल्ले के सुदर्शन से बात कर रहे थे। आज शायद किसी काम से बाहर जाना है, लौटते लौटते रात हो सकती है। क्या उन्होंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं मानू दीदी, मुझे तो कुछ नहीं कहा। असल में मुझे लगता है कि वे जल्दी में निकल गए, इसीलिए बात करने का मौका नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं रात का खाना चढ़ाती हूँ। रुको, पहले अटारी चिलैकुठा का दरवाजा बंद कर दूं। पोद्दार परिवार एक बड़ा व्यापारिक घराना है। चंद्रनाथ सुबह से ही काम के सिलसिले में बाहर है। अटारी का दरवाजा अंदर से बंद करके मृण्मयी मानू दीदी के साथ नीचे आ गई। मानू दीदी लंबे समय से इस जंगल महल इलाके के पोद्दार घर में काम कर रही हैं और अब परिवार की सदस्य जैसी ही बन गई हैं। मृण्मयी का यहाँ आते ही मानू दीदी से गहरा लगाव हो गया था।
वे उन्हें इतना अपना मानती थी कि अपनी कोई भी बात उनसे कहने में हिचकिचाती नहीं थी। कितनी ही रातें उसने मानू दीदी की छाती पर सिर रखकर आंसू बहाए हैं। जब नरहरी पोद्दार के चाबुक के वार ने मृण्मयी के शरीर को छलनी कर दिया था, तब इसी वृद्धा ने अपने कोमल हाथों से उन जख्मों पर मरहम लगाया था। नीचे आकर मृण्मयी ठाकुर घर में दाखिल हुई। शाम के समय घर के कुलदेवता को धूप दीप दिखाना गृहस्थी के कल्याण के लिए जरूरी माना जाता है। हमेशा की तरह जैसे ही मृण्मयी ने पंच प्रदीप जलाकर आरती करनी चाही, तभी बिना किसी हवा के सारे दीपे एक साथ थरथराकर बुझ गए। हे भगवान, आप ये कैसा संकेत दे रहे हैं? शाम के वक्त सारे मंगल दीप एक साथ कैसे बुझ गए? कल से ही मुझे किसी अशुभ संकट का आभास हो रहा है। क्या हमारे जीवन में फिर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? प्रभु रक्षा करना, हमें हर विपत्ति से मुक्त रखना। कई कोशिशों के बावजूद मृण्मयी दोबारा दिया नहीं जला पाई। वो उदास मन से पूजा घर से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही चौखट पार की, उसे फिर से चमड़ा जलने जैसी कोई अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में मृण्मयी गुमसुम बैठी थी। नीचे रसोई में मानू दीदी खाने की तैयारी में व्यस्त थीं। बाहर तेज हवा के साथ अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें अंधेरी रात को और भी भयानक बना रही थीं। बिस्तर पर बैठी मृण्मयी ने अचानक देखा कि कमरे का दरवाज़ा एक डरावनी कैर कैर की आवाज़ के साथ खुल गया। मृण्मयी को लगा शायद चंद्रनाथ आ गया है। उसने घबराहट भूलकर उत्साह से पूछा, चंद्रनाथ, क्या तुम वापस आ गए? मृण्मयी के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ कि चंद्रनाथ अभी वो वापस नहीं आए। कमरे का आधा खुला दरवाज़ा शायद हवा के तेज झोंके से खुल गया था। कमरे में जल रही मोमबत्ती की रोशनी खुले दरवाजे से आती हवा के सामने बेबस होकर जैसे ही बुझी, पूरे कमरे में एक घना स्याह अंधेरा छा गया। मृण्मयी का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके नथुनों ने फिर से वही भयानक जलने की दुर्गंध आने लगी थी। जैसे ही उसकी नज़र कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी, उसे लगा कि उसका दिल अभी एक लंबी छलांग लगाकर गले तक आ जाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की डली जैसा ठंडा खून बहने लगा। वो डर और दहशत से बिल्कुल सिमट गई। काफी देर तक अंधेरे में रहने की वजह से मृण्मयी की आंखों की रोशनी तेज हो गई थी, जिससे उसने साफ देखा कि कोई जीव कमरे के भीतर दाखिल हुआ है। वो अपने चारों हाथ पैरों के सहारे पेट के बल रेंगते हुए कमरे में आया और सीधा बिस्तर के नीचे घुस गया, और उसी पल पूरे कमरे में एक विभत्स सड़ांध और जलने की गंध फैल गई। मृण्मयी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी रहे या चिल्लाकर मानू दीदी को बुलाए, लेकिन वो पुकारती भी कैसे? उसका गला सूखकर काठ हो चुका था, आवाज निकलने का नाम नहीं ले रही थी। काफी देर तक बदहवास हालत में बिस्तर पर बैठे रहने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बिस्तर से नीचे उतरकर डरते डरते पलंग के नीचे झांका। ये क्या? पलंग के नीचे तो बिल्कुल खाली है, यहां तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सब मेरा भ्रम था? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दिमागी और शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाऊंगी। इनमें से कुछ भी तुम्हारी आंखों या मन का भ्रम नहीं है मृण्मयी, मैं यही हूं। मृण्मयी लगभग कांप उठी, जैसे किसी इंसान के सीने में बरसों से कफ जमा हो और वैसी घरघराहट वाली आवाज निकलती हो। ठीक वैसी ही आवाज में किसी ने ये बातें एक सुर में कहीं। बिस्तर के नीचे से सिर उठाकर जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा, जो नज़ारा सामने था वो उसकी कल्पना से परे हैरान करने वाला और खौफनाक था। छत से लटकते झाड़ फानूस के सहारे एक साया शरीर नीचे की ओर झूल रहा था। क्या भयानक रूप था उसका! पूरा चेहरा आग में जलकर झुलस गया था और विकृत हो चुका था। उस कायाहीन साये के पैर ऊपर की ओर थे और पूरा धड़ नीचे झूल रहा था। घड़ी के पेंडुलम की तरह वो शरीर एक बार दाईं से बाईं ओर और फिर बाईं से दाईं ओर डोल रहा था। उस साये के सिर का एक एक बाल जैसे आग की तपिश से जलकर चमड़ी के साथ चिपक गया था। कहीं कहीं से जला हुआ मांस झड़ चुका था और कंकाल का ढांचा बाहर निकल आया था। उसके पूरे शरीर से एक असहनीय उबकाई पैदा करने वाली सड़ांध निकल रही थी। मृण्मयी को समझ आ गया कि कल से जो जलने की गंध उसे बार बार मिल रही थी, वो दरअसल यही गंध थी। उस साये का निचला जबड़ा टूटकर पूरी तरह नीचे लटक रहा था और मुंह एक डरावने हा के आकार में खुला था। दोनों आंखों में पुतलियां नाम की कोई चीज नहीं थी, बस वहां दो हरे अंगारों जैसी आग जल रही थी। हाथ पैरों की खाल जलकर एक जगह सिमट गई थी। ये मंजर किसी भी सामान्य इंसान के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मृण्मयी को ये समझने में रत्ती भर भी देर नहीं लगी कि
मृण्मयी को जिस अशुभ और भयानक अनहोनी का संकेत मिल रहा था, उसकी जड़ में यही बुरी शक्ति थी। मृण्मयी के डर से पीले पड़े चेहरे को देखकर वो छाया मूर्ति बड़े आनंद में दोनों हाथों से ताली बजाकर ठहाके मारकर हंसने लगी। फिर उसने पहले की तरह ही कर्कश और फटी हुई आवाज में शब्दों को खींच खींच कर कहा, क्या सोचा था तूने? मेरे मरने के बाद तू ऐसे ही सुख शांति से घर बसा लेगी, वो भी मेरे ही सौतेले भाई के साथ? ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए नर्क से तेरे सुख के संसार को तबाह करने मैं जंगल महल की इस पोद्दार कोठी में हाजिर हुआ हूं। मैं भी देखता हूं तू कितनी सुखी हो पाती है। दुष्चरित्र औरत, पति के मरते ही देवर को अपना शौहर बना लिया। वैसे जब मैं जिंदा था तब भी तूने कम गुल नहीं खिलाए थे हरामजादी। जीते जी तुझे जितनी सजा दी थी, मरने के बाद उससे 1.5 गुना ज्यादा सजा देकर तुझे तिल तिल कर मारूंगा। लेकिन उससे पहले तेरी आंखों के सामने तेरे इस लाडले, तेरे प्राणों से प्यारे नए पति को खत्म करूंगा। फिर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पैदा होते ही माँ बाप को खा गई थी अभागी, शादी के बाद मुझे भी खा गई राक्षसी। सोचा था शादी करके एक औरत घर लाऊंगा जो दासी की तरह चुपचाप मेरा हर काम करेगी और रात के आखिरी पहर में मैं जो हुक्म दूंगा उसे सर झुकाकर मानेगी। लेकिन तेरे पेट में इतनी शैतानी थी। असल में मैं तुझे पसंद नहीं था, तुझे तो मेरा ये सौतेला भाई पसंद था, है ना? उस दिन छत पर जब मैंने तुझे उस मर्द के साथ खड़ा देखा तो गुस्से में मेरे सिर की नसें फटने लगी थीं। नशे की हालत में आपा खोकर मैं छत से इस तरह गिर जाऊंगा ये मुझे नहीं पता था। अगर अब तुझे अपने हाथों सजा न दी तो मेरा नाम भी बदल देना। मृण्मयी मृगी के मरीज की तरह थर थर कांप रही थी। उसे जैसे अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। आंखों के सामने का हर दृश्य धुंधला होने लगा। मृण्मयी को महसूस हुआ कि डर के मारे उसके शरीर की तमाम नसें सुन पड़ रही हैं। सीने के भीतर सब कुछ जैसे जमकर ठंडा होता जा रहा था। तो क्या इसी तरह धीरे धीरे मृण्मयी की मृत्यु हो रही है? नहीं नहीं, अभी मरना मुमकिन नहीं है। चंद्रनाथ को इतने बड़े खतरे में छोड़कर वो इस तरह मौत के मुंह में नहीं जा सकती। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी पलकें खुली नहीं रख पाई। आखिरी बार उसने बस धुंधला सा देखा कि अब तक छत से उल्टा लटका वो काला साया अपने पेट के भीतर से एक लोहे की मोटी छड़ निकाल रहा है। हाँ, इस पर मृण्मयी का ध्यान पहले नहीं गया था। अब वो और कुछ देख नहीं पाई। उसकी आंखें पूरी तरह मुंद गईं। रेंगने वाले जीव की तरह दीवार के सहारे वो काला साया नीचे उतरा और मृण्मयी के ऊपर झुक गया। इससे पहले कि वो उस लड़की को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा पाता, पता नहीं कहां से एक और बिना काया वाली सफेद छाया वहां प्रकट हुई। ये आकृति एक स्त्री की थी। उन दोनों के बीच एक भयानक टकराव शुरू हो गया। काफी देर तक वो संघर्ष चलता रहा और फिर वे हवा में विलीन हो गए। मृण्मयी को पता भी नहीं चला कि आज एक अनजान प्रेतात्मा ने आकर उसके प्राणों की रक्षा की है। गिलास खाली किया। मांदा, तुम जल्दी से थोड़ा पानी लाओ, तुम्हारी बहू जी को होश आ रहा है। मृण्मयी ने होश आते ही देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके पास ही चंद्रनाथ बैठा है और कुछ ही दूरी पर वृद्धा मांदा दादी खड़ी हैं। उसके पति और मांदा दादी का चेहरा इस वक्त गहरी चिंता के कारण काला पड़ा हुआ था। मृण्मयी ने महसूस किया कि उसके सिर के पिछले हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शायद फर्श पर गिरने की वजह से ही गहरी चोट लगी थी। वो कोहनी के बल उठने ही वाली थी। चंद्रनाथ ने उसे रोकते हुए मना किया और कहा, आहा, अभी एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप बैठी रहो, उठने की कोई जरूरत नहीं है। मानू दादी पानी लाने गई हैं, पानी ले आएं तो मैं खुद तुम्हें पकड़कर बिठा दूंगा। दादा बाबू, ये लीजिए पानी। चंद्रनाथ ने मृण्मयी को सावधानी से उठाकर बिस्तर के सहारे बिठाया और पानी से भरा गिलास उसकी ओर बढ़ाया। मृण्मयी ने एक ही सांस में गिलास का सारा पानी गटागट पी लिया। मृण्मयी की दोनों आंखों में अब भी गहरे आतंक का जाल साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों और चेहरे की हालत देखकर समझ आता था कि बेहोश होने से पहले मृण्मयी ने जैसे साक्षात किसी विभीषिका को देखा हो। पानी का खाली गिलास नीचे रखकर चंद्रनाथ ने अब सवाल किया, मृण्मयी, अब तुम सच सच बताओ तो, तुम क्या देखकर इस तरह बेहोश होकर कमरे में गिर गई थी?
शुक्र है कि मांदा दादी सही समय पर यहां पहुंच गई थीं, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हाँ दादा बाबू, बहू जी को कमरे में अकेला देखकर मैं रसोई का सारा काम खत्म करके दूसरी मंजिल पर आई। मैंने बहू जी का नाम लेकर कई बार आवाज लगाई, लेकिन इसके बावजूद बहू जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर कमरे के अंदर आकर देखा कि वो बेहोश पड़ी हैं। चंद्रनाथ, हमारे सुखी संसार को नष्ट करने के लिए नर्क के अंधेरे पाताल से तुम्हारा भाई नरहरि पोद्दार निकल आया है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मैं तुमसे कल से कह रही थी ना कि कोई हम पर नजर रख रहा है। वो तुम्हारे भाई की ही प्रेतात्मा थी। ये तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो मृण्मयी? मेरे भाई की अतृप्त आत्मा भला कैसे वापस आ सकती है? मरा हुआ इंसान कभी लौटकर नहीं आता। क्या तुम ये नहीं जानती? गलत, गलत चंद्रनाथ, तुम्हारी ये धारणा गलत है। मृत्यु के बाद भी इंसान एक विदेही रूप लेकर दोबारा लौट सकता है। मैंने तुम्हारे भाई को अपनी आंखों से देखा है। कितना विभत्स और भयानक रूप था उसका। वो रूप मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस शैतान ने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी और कहा है कि वो तुम्हें मेरे साथ घर नहीं बसाने देगा। वो हमारे संसार को भी तबाह कर देगा। उस पिशाच ने मुझे जीते जी शांति नहीं दी और अब मरने के बाद आया है सब कुछ तहस नहस करने। मैं किस नर पिशाच के हत्थे चढ़ गई? क्या मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? वो मेरी जिंदगी के साथ साथ अब चंद्रनाथ की जान भी ले लेगा। मृण्मयी, तुम खुद को इस तरह दोष मत दो। तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है। तुम फिर से बीमार पड़ सकती हो। मेरी बात सुनो, तुमसे निश्चित ही कहीं कोई चूक हुई है। रात के अंधेरे में क्या का क्या देख लिया होगा और उसे लेकर बेवजह इतनी चिंता कर रही हो। चंद्रनाथ, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूं जो आंखों या मन के भ्रम में इतनी बड़ी बात कहूंगी? तुम्हारे भाई की पिशाच मूर्ति सच में नर्क के अंधेरे से निकल आई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहां तक कि मौत के समय जो लोहे की मोटी छड़ उनके सीने के आर पार हो गई थी, वो तक उनकी शरीर में धसी हुई थी। इतना सब होने के बाद भी तुम कहोगे कि ये सब महज एक इत्तेफाक या मेरी आंखों का धोखा है? अच्छा, मांदा दादी तो इसी कमरे में है। मांदा, तुम बताओ तो, जब पहली बार तुम इस कमरे में आई और मैं फर्श पर बेहोश पड़ी थी, तब क्या तुम्हें जलती हुई खाल जैसी कोई गंदी बदबू नहीं आई थी? जरा याद करने की कोशिश करो तो। हाँ बहू जी, सच में ये बात तो मेरे दिमाग से एकदम निकल ही गई थी। आपको उस हालत में बेहोश देखकर जब मैं कमरे में घुसी थी, तब पूरे कमरे में एक विभत्स और घिनौनी बदबू फैली हुई थी। काफी हद तक आपके बताए विवरण के अनुसार ही, जैसे किसी की खाल जल रही हो। देखा, मेरी बात सच साबित हुई। अब तुम क्या कहोगे? मांदा पति पत्नी को अकेला छोड़ नीचे चली गई। मृण्मयी की कही हर एक बात को चंद्रनाथ अब पूरी तरह हल्के में नहीं ले पाया। इससे पहले कभी भी मृण्मयी ने उसे इस तरह से कुछ नहीं कहा था। जब वो इतनी चिंतित है तो यकीनन ये मामला काफी गंभीर है। आप सुन रहे हैं स्किटेल्स की आज की कहानी, जंगल महल की बहू जी। आज की कहानी यहाँ तक अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी के वीडियो को एक हाइप जरूर दें और साथ ही वीडियो को एक लाइक करें। और अगर आप स्किटेल्स पर नए हैं, यानी पहली बार मेरे चैनल की कहानी सुन रहे हैं, तो नियमित रूप से ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब आप चाहें तो स्किटेल्स पर आकर अपनी आवाज़ में अपने जीवन की सच्ची डरावनी घटनाएं भी सुना सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9748843788 पर मुझे सीधे मैसेज करें। रात का खाना खाकर वे सब सो गए। आसमान में घने बादलों से मूसलाधार बारिश होने लगी। कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ बार बार बिजली कड़क रही थी। अचानक मृण्मयी की नींद खुल गई। चंद्रनाथ तब भी गहरी नींद में सो रहा था। आंखें खोलते ही मृण्मयी का दिल धक से रह गया। उछलकर उठ बैठी। कमरे के भीतर जल रहे हर एक झाड़ फानूस की रोशनी इस वक्त तेज हवा की झोंकों से बुझ चुकी थी। पूरे कमरे में अब सिर्फ घना काला अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि बीच बीच में बाहर के तूफानी मौसम के बीच कड़कती बिजली की रोशनी कमरे के भीतर झांक रही थी। मृण्मयी की छठी इंद्री उसे संकेत दे रही थी कि वो आ गया है। हाँ, वो फिर से आ गया है। वो उन्हें किसी भी हाल में चैन से जीने नहीं देगा। हाँ, वही गंदी बदबू एक बार फिर काल सर्प की तरह सिर उठा रही है। चंद्रनाथ, चंद्रनाथ, अरे नींद से जागो ना। क्या हुआ मृण्मयी? मुझे इस तरह क्यों जगाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम फिर से किसी वजह से डर गई हो? तुम इस तरह पसीने में क्यों भीग रही हो? इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? इससे तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। इतना तनाव शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चंद्रनाथ, जरा गौर करो, क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? मृण्मयी की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर हवा में लंबी लंबी सांसें लेकर चंद्रनाथ ने समझने की कोशिश की कि क्या वाकई उनके कमरे में कोई जलने की गंध है। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि कमरे के भीतर सच में एक बारीक सी जलने की गंध घुली हुई है। लेकिन उनकी दूसरी मंजिल के कमरे में आधी रात को ये गंध कहाँ से आई?
इसका जवाब चंद्रनाथ के पास भी नहीं था। वो मृण्मयी की ओर देखकर कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही वो भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। कमरे के खुले दरवाजे के ठीक सामने एक अजीब काला स्याह साया आकर खड़ा हो गया। उस साये का चेहरा साफ तौर पर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन घने अंधेरे के बीच साफ दिख रही उसकी शारीरिक बनावट से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो वास्तव में एक पुरुष है। कौन है वहां? मृण्मयी तब तक डर और आतंक के मारे बिल्कुल सिमट चुकी थी, जैसे उसे पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। मृण्मयी को अपने सीने से सटाकर थामते हुए चंद्रनाथ ने भारी आवाज में सवाल किया, लेकिन चंद्रनाथ के सवाल के जवाब में कोई उत्तर नहीं मिला। चंद्रनाथ ने झुंझलाकर दोबारा पूछा, क्या हुआ? तुम कौन हो? क्या मेरी बात सुनाई नहीं दी? कौन हो तुम? और इस तरह हमारे घर की दूसरी मंजिल पर कैसे चले आए? रात के समय पोद्दार बाड़ी का मुख्य दरवाजा तो अंदर से बंद रहता है। किसी बाहरी इंसान का यहां अंदर आना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे घुसे? चंद्रनाथ की ये बात सुनकर उस अनजाने अजनबी ने ऐसे व्यंग्यात्मक लहजे में ठहाका लगाया जैसे चंद्रनाथ ने निहायत ही मूर्खों वाली कोई बात कह दी हो। हालांकि वो हंसी किसी आम इंसान की तो हरगिज नहीं हो सकती थी। ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था, क्योंकि इंसान के गले की आवाज कभी इतनी विभत्स और कर्कश नहीं हो सकती। उसकी हंसी इतनी घिनौनी थी कि किसी भी इंसान का कलेजा कांप उठे और वो गुस्से से भर जाए। जोरदार अट्टहास। मुझे रोकने की शक्ति किसी दरवाजे में नहीं है। मैं जब जहां चाहूं तब वहां जा सकता हूं। मुझे रोकने की बिसात किसकी है? खींच कर और बहुत ही कष्ट के साथ उसने ये शब्द कहे। वही काला पुरुष साया। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे हरेक शब्द बहुत दूर से गूंजता हुआ आ रहा हो। आवाज का अंदाज और लहजा भले ही थोड़ा अलग था, लेकिन चंद्रनाथ तुरंत समझ गया कि ये उसके बड़े भाई नरहरि पोद्दार की ही आवाज है। मृण्मयी तब तक मिर्गी के मरीज की तरह कांपने लगी थी। उसके हाथ पैर पूरी तरह ढीले पड़ चुके थे और वो लगभग बेहोशी की हालत में चंद्रनाथ के ऊपर ढह गई। चंद्रनाथ मन ही मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस घटना की कोई व्याख्या नहीं थी, कोई तर्क नहीं था। जो इंसान एक बार मर चुका है, वो मौत के बाद वापस कैसे आ सकता है? लेकिन चंद्रनाथ की सोच तब ठहर गई जब अंधेरे में खड़े उस साये ने एक गंदी गाली देते हुए तीखे शब्दों में कहा, साले सुअर के बच्चे, भाई के मरते ही अपनी भाभी को बीवी बना लिया। तेरा चरित्र तो बड़ा महान निकला। तुझे क्या लगा तू मृण्मयी से शादी करके उसे बहुत सुखी रख पाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। उस कुल्टा की वजह से तेरी मौत भी बहुत जल्द आएगी। मैं अपने हाथों से तुम दोनों को सजा दूंगा। सुख शांति से संसार बसाने का तुम्हारा सपना हमेशा के लिए एक सपना ही रह जाएगा। चंद्रनाथ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने के बाईं तरफ किसी ने भारी धातु के हथौड़े से प्रहार करना शुरू कर दिया हो। इसीलिए उसका दिल धक धक करके तेजी से उछल रहा था। अंधेरे के बीच से वो अजीब काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो जितना करीब आता, जलने की वो बदबू उतनी ही बढ़ती जाती। चंद्रनाथ को अब पूरी तरह एहसास हो गया कि मृण्मयी ने जरा भी गलत नहीं कहा था। वो लड़की की आंखों या मन का वहम नहीं था। हकीकत में उसके सौतेले भाई नरहरि पोद्दार की अतृप्त प्रेतात्मा इस नवविवाहित जोड़े के सुंदर जीवन को नरक बनाने के लिए वापस आ गई थी। वो इंसान जीते जी जैसा शैतान था, मरने के बाद भी उसकी शैतानी फितरत वैसी ही थी। वो खुद भी शांत नहीं रहेगा और किसी और को भी चैन से रहने नहीं देगा। चंद्रनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, तुम यहां किस लिए आए हो? क्या चाहते हो तुम? और मेरे चरित्र पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। भाभी की जिंदगी तो तुमने खुद अपने दम पर दुश्वार कर दी थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वो खुदकुशी का रास्ता चुनने पर मजबूर हुई थी। उस वक्त मैं उसके साथ खड़ा था, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे जैसे पाखंडी के चंगुल से भाभी को आजाद करा के मैंने कोई अपराध नहीं किया, और अपनी मौत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुमने खुद अपनी मौत बुलाई थी। हमने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका था, इसीलिए उस रात तुम नशे में धुत होकर छत पर गए थे और संतुलन बिगड़ने की वजह से गिरकर मर गए। इसमें हमारा क्या कसूर? बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो। इतनी जुबान चलाना किसने सिखाया? तुम्हारी प्यारी भाभी ने। साया आगे बढ़ा। वैसे अब तो वो तुम्हारी भाभी नहीं रही, अब तो वो तुम्हारी प्यारी बीवी है। चंद्रनाथ बोला, मैं जानता था तुम्हारी मानसिकता बहुत नीच है। तुम इंसान के रूप में एक पिशाच हो, लेकिन तुम इतने गिरे हुए और घिनौने हो सकते हो, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चंद्रनाथ की एक एक बात नरहरि पोद्दार के दिमाग पर तेज धार वाले चाकू की तरह घाव करती गई। बिना कुछ बोले वो और करीब आया। ठीक उसी समय बाहर के तूफानी मौसम में कान फाड़ देने वाली बिजली कड़की।
बिजली की उस सफेद रोशनी की चमक जैसे ही कमरे के भीतर आई, चंद्रनाथ ने पहली बार नर्क की गहराइयों से निकलकर आए नरहरि पोद्दार की उस अतृप्त प्रेतात्मा को देखा। उसे देखते ही चंद्रनाथ की सुध बुध खोने जैसी हालत हो गई। अब तक जो बातें वो साहस के साथ कह रहा था, अपने सौतेले भाई का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला रूप देखकर उसके प्राण सूख गए। कितना भयानक और अकथनीय था वो रूप। बालों से रहित उस जख्मी सिर से गंदे खून की धार बह रही थी। दोनों आंखों में पुतलियां गायब थीं। वहां बस हरे रंग की आग के 2 गोले दहक रहे थे। बिना खाल के होठों के पीछे से पीले और सड़े नुकीले दांतों की कतार बाहर झांक रही थी। नीचे का जबड़ा पूरी तरह टूटकर लटक रहा था और उसी से दोनों दांतों की पंक्तियों के बीच से एक चिपचिपी लार युक्त काली लपलपाती जीभ बाहर निकल आई थी। शरीर के विभिन्न हिस्सों की चमड़ी जल चुकी थी और अंदर से लाल मांस के लोथड़े बाहर निकल आए थे। कहीं कहीं हड्डियों का ढांचा बाहर झांक रहा था। उसके शरीर से ऐसी तीव्र उबकाई लाने वाली सड़ांध निकल रही थी कि उस गंध की तुलना इस लोक की किसी भी गंध से नहीं की जा सकती। यदि किसी शवगृह मॉर्चरी में एक साथ 100 सड़ती हुई लाशें रख दी जाएं, तो भी शायद ऐसी दुर्गंध नहीं फैलेगी। चंद्रनाथ के सीने का गर्म खून मानो बर्फीला हो गया। अब तक उसका धैर्य बना हुआ था, लेकिन इस प्रेत मूर्ति को देखने के बाद उसके शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। उसकी दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मृण्मयी को अपनी बाहों में जकड़े हुए वो भी बेहोश हो गया। आशा है कि अब तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होगा चंद्रनाथ। मैंने तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं कहा था। मैंने जो देखा था वो सच और सटीक था। तुम्हारे बड़े भाई मौत के बाद भी वापस आ गए हैं, मेरा और तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए। तुम कृपया मुझे गलत मत समझो मृण्मयी। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। तुम्हारी कही हर बात ने मुझे काफी सोच में डाल दिया था, लेकिन सच कहूं तो ऐसी घटना मेरे जीवन में पहले कभी नहीं घटी। इन अशरीरी और अतृप्त विषयों के बारे में मुझे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। शायद इसीलिए मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था। ईश्वर की असीम कृपा है कि कल रात के उस हादसे के बाद भी हम अब तक स्वस्थ और सामान्य हैं। लेकिन तुम इतनी सुबह स्नान करके ऐसे शुद्ध वस्त्र पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं एक बार मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। एक के बाद एक जो कुछ घटा है उससे मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब केवल ईश्वर ही सहारा है। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, साथ में मांदा दीदी को भी ले लो। तुम मेरी इतनी चिंता मत करो चंद्रनाथ। अब दिन के उजाले में कुछ नहीं होगा। सुना है कि सूरज की रोशनी में ये अशुभ शक्तियां प्रकट नहीं हो सकती। मैं अभी पूरी तरह सुरक्षित हूं। अगली सुबह की शुरुआत में ही चंद्रनाथ को विदा कहकर मृण्मयी मांदा दीदी के साथ जंगल महल के एक प्रसिद्ध मंदिर की ओर रवाना हो गई। चंद्रनाथ ने जैसे ही बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर टूट रहा है। सिर का पिछला हिस्सा अब भी भारी था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने कल रात की सारी घटनाओं के दृश्य तैरने लगे, लेकिन वो एक हिसाब किसी भी तरह नहीं बैठा पा रहा था। कल रात होश खोने के आखिरी पल में उसने देखा था कि नरहरि पोद्दार की अतृप्त प्रेत आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही थी। तो फिर आज सुबह तक वे दोनों पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रहे? कल रात ही वो प्रेत उन्हें मार सकता था, तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वो उन्हें कोई बड़ी चोट पहुंचाना चाहता था, या किसी कारणवश किसी चीज से बाधित होकर वो फिलहाल नर्कलोक लौट गया है? थके हुए और कमजोर शरीर के साथ वो धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा और अलमारी का दरवाज़ा खोलकर उसने बड़े जतन से रखी हुई एक बहुत पुरानी तैलीय पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग बाहर निकाली। उस चित्र में बनी महिला के चेहरे की ओर देखकर वो लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। बिल्कुल एक असहाय और नादान बालक की तरह वो विलाप था। माँ, ओ माँ, तुम मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर असमय क्यों चली गईं? आज मैं बहुत बड़े संकट में हूँ माँ। कोई और जाने न जाने पर तुम तो। कम से कम तुम तो जानती हो माँ कि मैंने कोई अन्याय नहीं किया। नरहरि जैसे उस पिशाच ने भाभी को इस घर में लाकर उन पर जो मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए, मैंने केवल उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन आज मेरे और मृण्मयी के जीवन में मानो साक्षात अकाल मृत्यु का योग बनाया है। मैं नहीं जानता कि इस घोर संकट से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। आज अगर तुम जीवित होती तो तुम्हारे सीने में सिर छिपाकर मैं बचपन की तरह बस रोता रहता माँ, बस रोता ही रहता। आंसू की बूंदें टप टप कर उस तैलीय चित्र पर गिरने लगीं तो चंद्रनाथ ने अपनी हथेली से उस पानी को पोंछ दिया। वो तस्वीर चंद्रनाथ की माँ आशालता देवी की थी। चंद्रनाथ के पिता सत्यनारायण पोद्दार की पहली पत्नी विमला देवी थीं और नरहरि पोद्दार उन्हीं की इकलौती संतान था।
कम उम्र में ही विमला देवी की मृत्यु के बाद सत्यनारायण पोद्दार ने आशालता देवी से विवाह किया था। चंद्रनाथ उन्हीं का पुत्र था। बचपन से ही नरहरि पोद्दार बेहद आवारा, बिगड़ैल और जिद्दी स्वभाव का था। चंद्रनाथ की मां आशालता देवी ने कभी उसे सौतेला बेटा नहीं समझा, लेकिन नरहरि ने कभी भी उन्हें अपनी मृत मां का स्थान नहीं दिया। सत्यनारायण पोद्दार ने अपनी मृत्युशैया पर पूरी संपत्ति दोनों बेटों के नाम बराबर बांट दी थी। पिता के विशाल व्यवसाय का आधा हिस्सा नरहरि को मिला और बाकी आधा छोटे बेटे चंद्रनाथ को। हालांकि चंद्रनाथ के नाबालिग होने के कारण उसका हिस्सा उसकी मां आशालता देवी के नाम लिखा गया था। सत्यनारायण पोद्दार भी जानते थे कि बड़ा बेटा इस संपत्ति का एक दिन का भी सहेज कर नहीं रख पाएगा। वो सब नशे, औरतों और जुए में उड़ा देगा। फिर भी एक पिता होने के नाते उन्होंने नरहरि को उसके हक से वंचित नहीं किया। सत्यनारायण पोद्दार की मृत्यु के कुछ साल बाद ही आशालता देवी की छत से गिरकर एक दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गई। तब से चंद्रनाथ मां के बिना अकेला हो गया। मां की याद के तौर पर उसने बस इसी एक तस्वीर को बड़े जतन से सहेज कर रखा है। जीवन में जब भी वो कठिन संकटों का सामना करते हुए दिशाहीन महसूस करता है तो अलमारी से इस तस्वीर को निकालकर अपनी मां से बातें करता है। वो दिल से विश्वास करता है कि उसकी मां उसे देख रही है, उसकी हर बात सुन रही है। उसकी मां ही उसे और उसकी पत्नी को इस घोर संकट से बचाएगी। यही चंद्रनाथ की उम्मीद है। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा दिल किसी भयानक अनिष्ट की आशंका से बार बार कांप रहा है। मेरा मन कह रहा है कि आज की रात ही उस शैतान का अंतिम प्रहर होगा। तुम इतनी चिंता मत करो मृण्मयी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती चंद्रनाथ कि मेरे अंदर कैसी बेचैनी हो रही है। जरा ध्यान से देखो, चारों तरफ कैसा सन्नाटा छा गया है। वैसाख के महीने में काल बैसाखी तूफान आने से पहले जैसा सन्नाटा होता है, बिल्कुल वैसे ही खामोशी हमारी इस पूरी पोद्दार हवेली में पसर गई है। आज की रात मानो साक्षात काल रात्रि बनकर घर पर संकट उतरने वाला है। शाम होने में अभी काफी समय बाकी है। अच्छा चंद्रनाथ, क्या आज की रात के लिए हम कहीं और नहीं जा सकते? बेवकूफों जैसी बातें मत करो मृण्मयी। तुम्हें क्या लगता है, अगर हम कहीं और भाग गए तो क्या नरहरि की अतृप्त आत्मा हमें ढूंढ नहीं पाएगी? हम जहां भी जाएंगे वो शैतान वहीं पहुंच जाएगा। उसके पास वो शक्ति है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? इस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? क्या हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और अपने ऊपर आने वाले इस भारी खतरे का इंतजार करेंगे? इतनी चिंता मत करो। मुसीबत के समय हमेशा दिमाग ठंडा रखना चाहिए और भाग जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चंद्रनाथ ने मृण्मयी को शांत करने की चाहे जितनी भी कोशिश की हो, पर मृण्मयी समझ गई थी कि उसके पति के मन में भी चिंताओं का पहाड़ खड़ा हो चुका है। पूरा दिन बिना किसी हलचल के बीत गया। शाम होने में अभी कुछ समय बाकी था। पश्चिमी क्षितिज पर फैली हल्की लाल रंग की गोधूली बेला की रोशनी इंद्रधनुष के मायावी रंगों की तरह धूसर पृथ्वी पर उतर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सचमुच कोई अनर्थ होने वाला है, और इसीलिए प्रकृति इतनी खामोश थी। आमतौर पर इस समय पक्षियों की चहचहाट, कीड़ों की आवाजें और छोटे बड़े जानवरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन आज कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चंद्रनाथ और मृण्मयी बेहद असहाय होकर एक दूसरे को थामे चुपचाप बैठे थे। प्रकृति के नियम के अनुसार दिन ढला और शाम का गहरा काला अंधेरा छा गया। आसमान में चांद नहीं दिखा, लेकिन कुछ चमकीले सितारे करोड़ों प्रकाशवर्ष दूर से झांक रहे थे। चंद्रनाथ की आंखों में नींद आने ही वाली थी कि मृण्मयी की बात सुनकर उसकी नींद टूट गई। वो चौंक कर उठ बैठा और उसने महसूस किया कि उसकी नाक के जरिए शरीर के अंदर एक भयानक सड़ांत प्रवेश कर रही है। शाम कब बीत गई और रात कब गहरा गई, उन्हें होश ही नहीं रहा। समय का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन शायद आधी रात के करीब का वक्त था। मृण्मयी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो गंध लगातार बढ़ रही थी। बाहर रात के सन्नाटे में तूफान उठ खड़ा हुआ था। तेज हवाएं साएं साएं करती बह रही थीं। बेटी, आज तुम दोनों की आखिरी रात है। अपने हाथों से तुम लोगों को खत्म करने के लिए मेरे हाथ तड़प रहे हैं। तुम दोनों को मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम दोनों के रग रग में शैतानी भरी है। वो विधवा होते ही फिर से शादी करने का शौक पाल बैठी। आज मैं तुम्हारे सुखी संसार की इच्छा को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। काले अंधेरे को चीरते हुए वो विभत्स भयानक आकृति बाहर निकल आई। दूसरी मंजिल के बंद कमरे का दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति के धक्के से धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया।
जैसे ही दरवाजे के दोनों पल्ले अलग हुए, बाहर की अंधियारी दुनिया से एक कड़कड़ाती ठंडी बर्फीली हवा अंदर घुस आई। बिजली कड़कने लगी। पाताल के नर्क से उठी वो प्रेत मूर्ति विकराल रूप धारण कर फिर से पोद्दार हवेली के उस कमरे में हाजिर थी। अपने दोनों हाथों के नुकीले नाखूनों को भींचते हुए वो उनकी ओर बढ़ा, लेकिन मृण्मयी आज नहीं डरी। डर कर बेहोश होने से काम नहीं चलेगा। उसे हर हाल में चंद्रनाथ की रक्षा करनी ही होगी। अगर मौत आती है तो पहले उसे छुए, फिर चंद्रनाथ को। जिस पुरुष ने उसकी जैसी एक असहाय, पीड़ित और बेसहारा नारी को सम्मान देकर अपनी पत्नी बनाया, वो पुरुष उसके लिए साक्षात देवता के समान है। वो जीते जी अपने देवता पर आंच नहीं आने देगी। नरहरि पोद्दार जैसे शैतान की ओर घृणा से थूकते हुए मृण्मयी ने कहा, मेरे जीते जी मैं चंद्रनाथ को एक खरोच तक नहीं लगने दूंगी। तू शैतान का दूत है। उनका नुकसान करने से पहले तुझे मुझे मारना होगा। मृण्मयी की बात का कोई जवाब दिए बिना वो प्रेत मूर्ति किसी पिशाच की तरह खिलखिलाकर हंसी और अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी। वो उन दोनों की ही ओर आगे बढ़ा। उसकी दोनों आंखों से मानो प्रतिशोध की आग फूट रही थी। चंद्रनाथ ने मृण्मयी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और कहा, ये क्या कर रही हो मृण्मयी? जल्दबाजी में ये कैसी पागलपन भरी हरकत कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मृण्मयी। ईश्वर को साक्षी मानकर जब मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, तो जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पिशाच को मैं खत्म करूंगी। ओ शैतान, जीते जी तूने अपनी बहू पर रत्ती भर ममता नहीं दिखाई, उसे सुहाग का सुख नहीं दिया, बल्कि उसकी जिंदगी को पूरी तरह नर्क बना दिया। वो हर रात मेरी गोद में सिर रखकर रोती थी, और आज मरने के बाद फिर लौट आया है उस बेचारी के सुखी संसार में आग लगाने। आज या तो तेरा अंत होगा या मेरा। ये कहते हुए, सबको चौंकाते हुए मांदा दीदी दौड़कर कमरे के अंदर आ गईं। उनके हाथ में रसोई की वो धारदार बड़ी बंटी थी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। अपनी बात खत्म करते ही मांदा दीदी ने सबको हैरान करते हुए वो बंटी सिर के ऊपर उठाई और पूरी ताकत से उस पिशाच के शरीर पर दे मारी। तुरंत ही नरहरि पोद्दार की अतृप्त प्रेत आत्मा भयानक तरीके से गरज उठी। उस धारदार हथियार का वार उसके सूक्ष्म शरीर को चीरता हुआ गहरा धंस गया। कटे हुए स्थान से गहरे हरे रंग का एक बदबूदार तरल बहने लगा। पलक झपकते ही नरहरि पोद्दार पीछे मुड़ा और मांदा दीदी की ओर देखा। एक विकराल चीख के साथ उसने अपने नुकीले नाखूनों वाले हाथ से बुढ़िया के कान के पास एक जोरदार प्रहार किया। मांदा दीदी के हाथ से वो बंटी शोर के साथ फर्श पर गिर गई और वो खुद बेसुध होकर कटे हुए केले के पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी। चंद्रनाथ और मृण्मयी ये सोचकर सिहर उठे कि कहीं मांदा दीदी को कोई भारी नुकसान तो नहीं हो गया। अचेत बुढ़िया के चेहरे से खून की धारा बहने लगी। पिशाच फिर से घुमा और अपने शिकार की ओर बढ़ने लगा। चंद्रनाथ और मृण्मयी डर के मारे सिमट गए, लेकिन उनकी आंखों में मांदा दीदी के लिए सम्मान और बढ़ गया। सचमुच मांदा दीदी सिर्फ पैसों के लिए उनके घर काम नहीं करती थीं, बल्कि वो परिवार की एक सदस्य थीं। इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो इस तरह खतरे के सामने कूद पड़ी थीं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मांदा दीदी के प्राणों पर संकट ना आए। जब वो भयानक प्रेत उनके बिल्कुल करीब आ गया और बचने की रत्ती भर भी उम्मीद न रही, ठीक तभी उस घने अंधेरे को चीरते हुए एक और छाया आकृति निकल आई। उसके पूरे शरीर से श्वेत शुभ्र उज्ज्वल प्रकाश की किरणें और सुगंधित धुआं निकल रहा था। ये क्या? मैं जो देख रहा हूं, क्या वो सच है या डर के मारे मेरी आंखों को भ्रम हो रहा है? मां, क्या तुम सच में मेरी मां हो? हाँ बेटा, मैं तेरी मां हूं। आज मैं तुम दोनों की रक्षा करने आई हूं। मैं अपने बेटे और बहू का कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। लेकिन मां, तुम इस दुनिया में वापस कैसे आई? क्यों? ठीक उसी तरह जिस तरह ये शैतान मौत के बाद नर्क के अंधेरे से उठकर आया है, ठीक वैसे ही मैं भी परलोक की दुनिया से तुम दोनों को बचाने आई हूं। मैं जानती हूं कि ये नरहरि पोद्दार असल में कितना बड़ा शैतान है। ये तुम दोनों के जीवन के लिए संकट बन सकता है, ये मैं बखूबी समझ गई थी। इसीलिए तो पिछले कुछ दिनों से मैं यहीं रह रही हूं। चंद्रनाथ को मानो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी दोनों आंखें अच्छी तरह मलीं और सामने की ओर देखा। आज से कई साल पहले मर चुकी उसकी मां आशालता देवी फिर से उसके सामने खड़ी थीं। नहीं, ये सच था। वो वाकई अपने पुत्र और पुत्रवधू के प्राणों की रक्षा करने आई थीं।
बेटा, तुम लोग कुछ नहीं जानते। तुम में से किसी को भी मेरी मौत का असली रहस्य नहीं पता है। मैं छत से गिरकर नहीं मरी थी रे बेटा। इस शैतान ने मुझे छत से धक्का देकर मार डाला था। असल में वो चाहता था कि तेरी संपत्ति का हिस्सा, जिसका मालिकाना हक मेरे पास था, मैं उसके नाम कर दूं। लेकिन जब मैं नरहरी के इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव पर राजी नहीं हुई तो उसने ये काम किया। मैंने फिर भी उसे माफ कर दिया था, कभी उसका रत्ती भर भी बुरा नहीं चाहा। लेकिन जब मैंने देखा कि मरने के बाद वो पिशाच बनकर तेरा और मृण्मयी का नुकसान करना चाहता है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। इसीलिए उसकी तरह मैं भी उस अनजान दुनिया से लौट आई हूं। आज मैं नरहरी पोद्दार के साथ अपना सारा पुराना हिसाब सूद समेत चुकता कर दूंगी। उसने जानबूझकर मेरी हत्या की थी, फिर भी मैंने उसका बुरा करने की बात एक बार भी नहीं सोची थी। लेकिन आज उसने तुम दोनों का सर्वनाश करना चाहा है, और एक माँ होने के नाते मैं ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। चंद्रनाथ के पैरों तले की जमीन भूकंप की तरह कांप उठी। हाय, इतने सालों से वो यही जानता था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा थी, लेकिन उसे उसके ही सौतेले भाई ने धक्का देकर मार डाला था। ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ के दुखों के बारे में सोचकर उसका दिल भराया और आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन तब तक अशरीरी आशालता देवी एक घायल बाघिन की तरह प्रचंड आक्रोश के साथ नरहरी पोद्दार के उस पिशाच शरीर पर टूट पड़े। मानदा दीदी हाड़ मांस की इंसान थी, वे कभी उसकी शक्ति के बराबर नहीं हो सकती थीं। लेकिन आशालता देवी के साथ ऐसा नहीं था। एक नारी होकर भी उन्होंने शैतान नरहरी पोद्दार को काबू में कर लिया। असल में शुभ शक्ति का जोर हमेशा अशुभ शक्ति की तुलना में अधिक होता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। उन दो अतृप्त अशरीरी आत्माओं के बीच चलते उस युद्ध में दूसरी मंजिल का वो कमरा तहस नहस होने लगा। नरहरी पोद्दार अपने दांत और नाखून निकालकर आशालता देवी पर झपटा तो अगले ही पल माँ ने उसे पछाड़कर उसके बालों की मुट्ठी पकड़ी और अपनी उंगलियों के तीखे नाखून उसकी गर्दन में धंसा दिए। जैसे जख्म पर नमक पड़ने पर तड़प होती है, उस पिशाच की हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई। आशालता देवी के एक के बाद एक प्रहारों से सैकड़ों टुकड़ों में छिन्न भिन्न होकर वो नरहरी पोद्दार धीरे धीरे धूसर काले धुएं में बदलने लगा। अंततः नरहरी पोद्दार की वो अतृप्त आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। तब तक आशालता देवी अब बहुत थक चुकी थीं। अंतिम बार चंद्रनाथ और मृण्मयी की ओर चेहरा उठाकर उन्हें जी भरकर आशीर्वाद देकर वे भी परलोक की यात्रा पर निकल पड़ीं। कमरे के भीतर अब बस उस युद्ध के अवशेष बिखरे पड़े थे। मृण्मयी तब तक बेहोश हो चुकी थी। चंद्रनाथ ने होश में आते ही मृण्मयी के चेहरे और आंखों पर पानी के छींटे मारकर उसकी चेतना लौटाई। फिर दौड़कर उसने मानदा दीदी की नाक के पास उंगली टिकाकर महसूस किया कि वे जीवित हैं। उनकी सांसें चल रही थीं। तुरंत स्थानीय चिकित्सक को बुलाया गया और मानदा दीदी के घावों का उपचार किया गया। चंद्रनाथ समझ गया कि उसकी मां की अतृप्त आत्मा ही इन कुछ दिनों से इस तरह उनकी रक्षा कर रही थी। अलमारी का दरवाज़ा खोलकर उसने भीतर से वो तस्वीर निकाली, उस पर धीरे से हाथ फेरा और उसे अपनी सीने से लगाकर बैठ गया। मृण्मयी ने भी भक्तिभाव से उस तस्वीर को अपने माथे से लगाकर अपनी मृत सास को प्रणाम किया। आज भी उनके बीच ना होकर भी उनके प्राणों की रक्षा कर गई थीं। इसी तरह हमेशा उनका आशीर्वाद उनके सिर पर बरसता रहे। इसके बाद फिर कभी जंगल महल की पोद्दार हवेली में नरहरी पोद्दार की अतृप्त आत्मा नहीं देखी गई। आशालता देवी भी फिर कभी वापस नहीं आई। मृण्मयी और चंद्रनाथ ने सुख शांति और निर्भय होकर अपना छोटा सा सुखद संसार बसा लिया। वृद्धा मानदा दीदी भी बहुत जल्द स्वस्थ हो गई। समाप्त हुई मिस्टर ब्लडी एफएम की आज की कहानी जंगल में भटकती खूनी बधू। कहानी यहां तक आप में से जिन्होंने भी सुनी, आप कहां से आज की हमारी ये कहानी सुन रहे थे, ये हमें कमेंट करके अभी बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, उसके साथ हाइपो दें। और अगर आप मिस्टर ब्लडी एफएम परिवार में नए हैं, यानी पहली बार मेरे चैनल पर कहानी सुन रहे हैं, तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।